कौन, राशिद भाई? हाँ, राशिद बोल रहा हूँ। हाँ जी साहब, मैंने आपको ग्रुप में जो अहले हदीसों के साथ मुनाजरे करते हुए देखा है। ठीक है। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो मैं भी ग्रुप में हूँ। तो जलालुद्दीन साहब नाम का एक शख्स है बरेलवी। हेलो। अच्छा। हाँ, तो वो ये बोल रहा था कि बोले भाई देवबंदियों के साथ ये सिर्फ अपने अहले हदीसों के साथ ये दिखावे को मुनाजरा करता, और बरेलवियों के साथ कर नहीं सकता है मुनाजरा। तो ऐसा चैलेंज कर रहा था, तो आप करेंगे क्या वो जलालुद्दीन साहब के साथ मुनाजरा? आप कौन हैं? जी, मेरा नाम तो अब्दुल सत्तार है। अच्छा, किस मसलक से ताल्लुक है आपका? अब वो तो छोड़िए, पहले आप बताइए ना कि मतलब बरेलियों के पहले साथ। आप अपनी जानकारी तो दीजिए, आप किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं? आज ही मैं भी बरेलवी हूँ। ठीक है। अच्छा, बरेलवी हैं आप? हाँ जी। तो तो वो ये जलालुद्दीन साहब ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, मैं बरेलवियों से नहीं करता। तो क्यों, जैसे वजह? उसकी वजह ये है कि ये बेचारे जो है क्या करें, कम इल्म आदमी है। अच्छा, लेकिन ये है कि जब इनको समझाते हैं समझ जाते हैं। बरेलवी समझ जाते हैं। हाँ, समझ जाते हैं। जब उनको अल्लाह और नबी की बात बताई जाती है वो अपनी बुराइयां छोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर। लेकिन फिर के हदीस वाले नहीं छोड़ते, इसलिए मैं उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन अब जी। ये हजरत तो अब बोले कि हमारे साथ एक बार मुनाजरा करो, अगर वो इतने बड़े इल्म वाले हैं तो आप करेंगे मुनाजरा उनके मैं साथ? भैया कोई इल्म वाला नहीं हूँ, एक आम ही बंदा हूँ मैं। कोई अच्छा, इल्म वाला नहीं हूँ मैं। जैसा आपकी फिर आप क्या है, मौलवी है, मौलाना है, कुछ मुफ्ती? नहीं, एक आम आदमी हूँ। अच्छा, ना हाफिज हूँ, ना कारी हूँ, ना मौलवी हूँ, ना मुफ्ती हूँ, कुछ नहीं हूँ। तो उसके बाद भी आप उनके मुफ्तियों से मुनाजरा कर सकते? जी। यानी एक आप आम आदमी हो के जी। आपकी इल्मी हैसियत आप बता रहे कि कुछ भी नहीं, फिर भी आप उनके लोगों से मुनाजरा करते हैं, जिनके लोगों से ये अहले हदीस वालों से? भैया धोखा खाया हूँ, 3 साल मुझे धोखा दिया गया। कुरान हदीस के नाम पर अल्लाह ने जानकारी नॉलेज दी है। जी। पहले हदीस फिरके में रह के जाना हूँ उस फिरके को, उसके हर अच्छा धोखे को जानता हूँ। और अच्छा। जब एक आदमी किसी चीज को जान ले तो फिर उसको हाँ क्या दिक्कत है? हाँ, जी जी। हाँ, तो फिर आप बात नहीं करेंगे, बोलो। भाई मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, देवबंद बरेलवी के चक्कर में नहीं पड़ता मैं। हाँ, तो आप सुलह कुल्ली है। जी। आप सुलह कुल्ली है फिर वो हिसाब से जैसे। भाई मैंने आपको अपना नजरिया पेश कर दिया। हाँ, मेरे को अच्छे लगते हैं बरेलवी भाई, अच्छे लगते हैं अहले हदीसों से। चले, बहुत अच्छी बात है, आपको बरेलवी भाई अच्छे लगते हैं, लेकिन हजरत फिर आप वो हदीस का क्या करेंगे, जैसे जामे तिरमिजी की जो हदीस है कि 72 शेखे होंगे, उसमें से जी। एक की जमात सही होंगी, 72 जहन्नमी, एक जन्नती होंगे। तो आप अच्छा, हक पे उसका एक इलाज उसको बता भी तो दिया अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो जन्नती कौन सा होगा? कौन सा होगा बताइए, मेरे को तो अभी जो तक मिले जो नहीं। नबी के और सहाबा के नक्शे कदम पर चलेगा। हाँ, तो बिल्कुल, तो मगर अब तो हर कोई तो यही दावा कर रहा ना कि हम जो है तो हम देख साहब लो, के नक्शे कदम। उसकी जिंदगी में नबी का तरीका सहाबा का तरीका है तो ठीक, हाँ, नहीं है तो नहीं है। तो जैसे भाई अहले हदीस भी तो सब सहाबा के तरीके पे ही चलते ना, जो बताते वो खुले दुश्मन है कुरान भाई। हदीस का इनकार कौन नहीं कह रहा करते। तुमसे? कौन जी, कह रहा है अहले हदीस साहबा के नक्शे कदम पर चलते हैं? ये सबसे बड़ा ऐसा? झूठ है। अच्छा। ये तो वो फिरका है कि जिसका असल ही हम्म। इख्तिलाफ सहाबा इकराम से है। जिनका आपको और हमें देखने में ये लगता होगा ये हनफी शाफी मालिकी हम्बली मुकल्लिदीन से इख्तिलाफ रखते हैं, नहीं, इनका इख्तिलाफ ही असल सहाबा से। तो गैर मुक़ल्लिद है, लेकिन वो तो कुरान हदीस का बताते ना कि भाई जैसे जो कुरान भाई हदीस है। जी। भाई अगर तुमने कोई नाम रख लिया तो नाम रखने से लिया लेवी लगाने से काम चल जाएगा क्या? नहीं नहीं, जी जी, मगर वो कोई किसकी तकलीद नहीं भाई करते ना। एक कौन कह रहा है वो तकलीद नहीं करते? कहाँ वो तकलीद तो करते जाहिलों हो? की तकलीद करते हैं, तो शिबुर रहमान तालिबुर रहमान जैसे जाहिलों की तकलीद कर लेते हैं सलसालीन को छोड़कर। वो इनमें तो आज तकलीद। तक एक बंदा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो खुद से तहकीक कर ले कुरान हदीस से, चाहे इनके आलिम हो या झोला हो, एक बंदा भी। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है उनमें भी, लेकिन कैसा है ना। बताइए, एक नाम बता दीजिए जिसको आप जानते हो कि वो बंदा जो है खुद से तहकीक कर सकता है पूरे फिरके में, जिसको भी आप जानते हो, चाहे आलिम हो या जाहिल हो, एक बंदे का नाम ले दीजिए।
کہ इसके अंदर इतनी इल्मी सलाहियत है, ये खुद से कुरान हदीस से तहकीक कर लेगा। जी मुझे जी तो भाई मिला नहीं, आज तक 10-12 साल में मुझे तो एक बंदा नहीं मिला, हो सकता है नहीं, आपको मिल गया हो। आप उनको जानते क्या? उनका एक आलिम है, देखो, जलालुद्दीन कासमी। अच्छा, जलालुद्दीन कासमी क्या है? वो तो बहुत हमारे ग्रुपों के अंदर मुनाजरा हुआ, तकलीद के मसले पर जो है मजबूर हुआ, इकरार करके भगवाया उसे दलाइल से, अच्छा। कहने पर मजबूर हो गया कि जिसको आप तकलीद कहते हो उसी को हम इत्तिबा कहते हैं, एक ही चीज है। ठीक है ठीक है। तो आप मतलब सिर्फ बोलने का ये है कि बरेलियों से आप मुनाजरा नहीं करेंगे, ठीक है ना? चलिए, चलो। अच्छा, ठीक ये है। है लाइन, फोन काट दिया क्या? है। अच्छा जी, हाँ। बहुत अच्छा लगा आपकी बात अब्दुल राशिद भाई। जी तो आपका कहना है कि बरेली भी इससे अहले हदीस के मुकाबले में बरेली भी आपको अच्छे लगते हैं, है ना? जी, इस मुकाबले में कि बरेलवी दलील मान जाता है, अहले जी हदीस को लाख कुरान पेश करें, लाख हदीस दें, वो नहीं मानता। वो जहाँ टिक गया वहीं टिका हुआ है। वो अपना ईमान छोड़ देगा, कुरान हदीस छोड़ देगा, लेकिन अपनी आलिमों की पढ़ाई भी पट्टी नहीं छोड़ेगा। अच्छा राशिद भाई, उसके सामने कितने ही कुरान रख दो, कितनी हदीसें रख दो, नहीं मानेगा, रद्द कर देगा। राशिद साहब एक बात मुझे बहुत मैं आपको हमदर्दी के तौर पर कह रहा हूँ। आज जितने अहले हदीस हो रहे हैं, ज्यादातर देवबंदी से अहले हदीस हो रहे हैं, और अरे यार, देवबंदी उलमा क्यों झूठ बोल रहे हो यार? मैं अगर किसी को धोखा दे दूं जो बेचारा जानता ना हो कुछ, और वो कह दे, तो भाई ऐसे धोखेबाजी से क्या? पहले अपनी हकीकत दुनिया को दिखाओ। भाई मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मुझे भी 3 साल धोखा लगा, 3 साल में मसलक अहले हदीस में रहा, अहले हदीस बन करके। तो आप जिन मसाइल से लड़ते हैं, उन मसाइल में तो देवबंदी बड़े अकाबिर उलमा ने उन चले, मसाइल के बारे में। आप अहले हदीस हैं क्या? नहीं, मैं अहले हदीस नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बरेली भी हूँ। चले, आप सबसे पहले तो मेरे भाई एक बात बताएं, एक तरफ इमामुल अंबिया के शागिर्द हैं, जी एक तरफ आम आज के आलिम है। जी। कुरान हदीस का इल्म आपके नजदीक सबसे ज्यादा किसको होगा? तकवे साहबा इकराम को, परहेजगारी में सबसे ऊपर कौन होगा? साहबा इकराम। ठीक है ना? जी आज के मौलवियों की तो सच्चे होने की, तकवे की गवाही अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने नहीं दी ना। जी सहाबा की तो गवाही है दोनों तरफ से, जी। बल्कि अल्लाह के नबी ने तो यहाँ तक कहा कि मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चलने में कामयाबी है, तो कहा ना? अल्लाह अहले ने भी हदीसों कहा को, अहले हदीसों को कई, एक मिनट क्या सुन मैं, लीजिए मेरे भाई, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। सुनाइए सुनाइए। पूरी जमात सहाबा इकराम एक तरफ और कोई इख्तिलाफ नहीं उनमें, और वो कहते हैं कि 3 तलाक 3 होती हैं और बीवी शौहर से जुदा हो जाती है। जी एक तरफ जमात सहाबा इकराम के फतवे हैं, एक तरफ फिर के अहले हदीस कुरान हदीस का लेवी लगा के कहती है 3 तलाक एक है, बीवी शौहर के लिए हलाल है। यानी कि सहाबा इकराम में और फिर के अहले हदीस में हराम हलाल का मसला। जी। तो आप किसकी बातें एक्सेप्ट करेंगे और किसको सच्चा मानेंगे? किसको कुरान हदीस वाला मानेंगे? हाँ, हलाल हराम के बारे में तो अहले हदीस तो हराम तरीका पर है, बिल्कुल यकीनी तौर पर हलाल भाई हराम देखो का मसला मेरे बिल्कुल भाई, मैं भी यकीनी तो वही कह रहा 100%। हूँ कि आपको और हमें सबसे बड़ा धोखा तो फिर के हदीस वाले ये दे रहे हैं कि हमारी लड़ाई, फिर के हदीस वाले ये कहने चाहते हैं कि हमारी लड़ाई हनफी शाफी मालिकी हम्बलियों से है, यानी कि मुकल्लिदीन हज़रात से है। ये सबसे बड़ा धोखा है। जी सबसे पहली लड़ाई इनकी सहाबा इकराम से है। जी। तो क्योंकि मैं ये समझ गया, ये 3 तलाक का मसले में शिया और अहले हदीस दोनों एक हैं बिल्कुल। सिर्फ शिया और अहले हदीस ही नहीं, कादियानी भी इनके साथ ही है। यानी 3 तलाक के मसले में शिया, अहले हदीस और कादियानी तीनों एक के ही मसले प्लेटफार्म एक के है, और हम हनफी और हम मुकल्लिद अलग पूरी हैं। अहले सुन्ना वल जमात, सहाबा इकराम, हनफी शाफी मालिकी हम्बली सब एक तरफ है। जी। एक तो तरफ एक जमात है, एक तरफ ये 3 है। और औरतों को मस्जिद में ले जाने के मसले में भी ये सब एक हैं। हाँ, ये अलग है, और सहाबा इकराम भी एक तरफ है, पूरी अहले सुन्ना वल जमात एक तरफ है। हाँ, ये तीनों फिरका, अहले हदीस भी, शिया भी और कादियानी भी औरतों को मस्जिद में ले जाके
मर्द औरत मिलकर एक साथ नमाज पढ़ते हैं। आजकल औरतें भाई भी नमाज पढ़ाने लगी इनके। जी जी, आया है, वीडियो देखी है मैंने। अब यहीं पर देख लीजिए, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमा दिया औरत के मुतालिक कि औरत के लिए मस्जिद से बेहतर घर के अंदर है, और घर के अंदर से भी अंदर कुठरिया में बताइए, मतलब सहन से बेहतर कुठरिया अंदर हुजरे के अंदर नमाज बताइए। जब जितना अल्लाह ज्यादा के नबी पर्दा हो पाक उतना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा खुद सवाब फरमा है। रहे हैं, ये जितना ज्यादा पर्दा हो उतना ज्यादा उतना सवाब है ही औरत औरत के लिए अच्छा है। जी। और विक्टोरिया अहले हदीस क्या करते हैं, जबरदस्ती औरतों को घरों से निकालकर मस्जिदों में लेकर के आते हैं। अच्छा, एक बात ये है, किसी ये कहते हैं कि हम अपने आलिम की बात भी शरीयत के खिलाफ हो तो हम दीवार पे जूते मारते हैं, झूठ है अपने सबसे आलिम को भी बड़ा। लात मारते हैं। इस तरह के जो अल्फाज कहते हैं ये लोग, तो ये कहना कहाँ तक दुरुस्त है? ये सबसे बड़ा झूठ है। ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, मुकल्लिदीन के हमलों से, मुकल्लिदीन के सवाल से, जवाब से बचने के लिए इन्होंने नया तरीका निकाला है। आप किसी भी अहले हदीस से कहें ठीक है, तेरे नजदीक तेरे आलिम ने यहाँ पर जो है गलत बात कही, तू जूते मार रहा है, चल इसके ऊपर फतवा लगा। वो हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली पर तो फतवा धड़ लगाएगा, सुबह से शाम तक नहीं थकेगा फतवा लगाता है, लेकिन अपने किसी भी एक आलिम पर वो फतवा नहीं लगा सकता। अच्छा जनाब राशिद साहब, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और आवाम को ये बात समझ में अच्छी तरह आएगी। तो मैं एक बात ये पूछता हूँ, मिसाल के तौर पर एक आलिम ने एक मसले में गलती करे, यानी साफ साफ जानबूझकर एक मसले में गलती करे, गुमराही इख्तियार करे, तो वही आलिम किसी दूसरे मसले में अगर किसी की रहबरी करता है जिसकी एक मसले में गलती साबित हो, तो क्या दूसरे मसले में उससे तालीम हासिल करना, उसकी इत्तिबा करना, उस आलिम के पीछे चलना जायज है? देखो, किसी एक मसले में गुमराही साबित हो गया। आलिम की कंडीशन होती है। एक आलिम हाफिज कुरान होता है, एक आलिम कारी होता है, एक आलिम जो है मौलवी होता है, एक आलिम मुफ्ती होता है, एक आलिम शेखुल हदीस होता है, एक आलिम जो है मुज्तहिद होता है, फुका होता है जी। अब इसमें देखना पड़ेगा ना किस आलिम की आप बात लेना चाह रहे हैं। नहीं, आप बात ये मिसाल के तौर पर माहिर शरीयत कौन है? नहीं, मैं अहले हदीसों की बात कर रहा हूँ कि जैसे कि इनका जूनागढ़ी है, जब इनसे बात किया जाए और कहा जाए कि तुम्हारे आलिम ने गलती किया, तो बोलते हम अपने आलिम को नहीं मानते, अपने आलिम अगर गलती किया तो वो जाए जहन्नम में। तो ये कहकर जो है, मेरी पूरी बात जरा सुनिए, ये कहकर तो वो इस मसले में कहते हैं कि हम अपने आलिम को हर बात में नहीं मानते। हाँ, तो ये इस आलिम इस मसले में गलती किया, तो जो एक मसले में गलती करे और गलती बिल्कुल साबित हो जाए, तो दूसरे मसले में उसकी रहबरी, उसकी रहनुमाई लेना जायज है? क्योंकि वो तो गुमराह खुद साबित हो गया, उसकी रहबरी लेना तो आवाम के लिए बिल्कुल नाजायज हो गया जी। तो इस तरह अगर अहले हदीस मौलवी के बारे में उनके आवाम का यह अकीदा है कि अपने जो अच्छे हैं वो ले लो, खराब है वो छोड़ दो, और किसी आलिम पर इस शरीयत के लिहाज से ऐसे किसी आलिम पर काबिल एतबार कोई आलिम हो ही नहीं सकता, और कोई भी आलिम से इल्म सीखना बिल्कुल जायज़ नहीं होता, क्योंकि जब एक मसले में कोई गलती करे एक मसले में कोई गलती करे और गलती साबित हो जाए, तो दूसरे मसले में भी उससे रहबरी लेना, उससे रहनुमाई लेना बिल्कुल नाजायज हो जाता है। भाई देखिए, मैं आपकी बात का तो बस एक ही जवाब दे सकता हूँ। आप एक नज़र डाल लीजिए इस उम्मत पर, कितनी बड़ी उम्मत है ये मुसलमानों की तादाद में। मिसाल से अरबों के हिसाब से तो उम्मत की तादाद होगी, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली सबकी जी। अब इतनी बड़ी तादाद में आलिमों की भी बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन आप ये देखिए कि 4 आलिमों को आज भी फॉलो किया जा रहा है जी। इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को। जी। क्यों किया जा रहा है? कि भाई ये बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, माहिर शरीयत गुजरे हैं, अब इनके रहते दूसरे की बात नहीं चलेगी इनके मुकाबले पर आकर के। जी। लेकिन फिर क्या अहले हदीस वाले क्या कहते हैं कि हम अपने आलिमों की बात जो है, जो गलत होती है वो चेक करते हैं और जो गलत होती है उसे छोड़ देते हैं, सही ले लेते हैं। अब आप मुझे एक बात ईमानदारी से बताएं,
भाई डॉक्टर की गलती डॉक्टर पकड़ सकता है या जाहिल पकड़ सकता है कोई? डॉक्टर ही पकड़ेगा। ठीक है ना, आलिम की गलती आलिम ही पकड़ेगा या जाहिल पकड़ लेगा कोई? आलिम ही पकड़ेगा। तो फिर ये जाहिल कौम कैसे पकड़ लेती है गलती? मुझे यही समझ में नहीं आती बात। उनके सामने आप कुरान पढ़ें, वो उर्दू में ट्रांसलेट नहीं कर सकते उसका। जी। अच्छा अरबी लोगों को राशिद वो साहब, जानते ही नहीं, एक तो कैसे बात गलती पकड़ेंगे? समझिए, एक मोहल्ले में 8 रकात तराबी हो रही है, वहां पर आप दूसरे कोई मस्जिद नहीं, उनके पीछे 8 रकात तराबी पढ़कर एक मौलवी कह रहा है, जो देवबंद के मौलवी हैं, वो कह रहे कि उनके पीछे 8 रकात पढ़ लो, बाकी 12 रकात आप अलग से पढ़ लो। तो क्या ऐसा आप करना सही समझते हैं? भाई देखें, अगर मजबूरी है तो पहली बात तो ये है कि 8 रकात तराबी, लफ्ज तराबी इस पर बनता ही नहीं है। मैं नहीं जानता किस आलिम ने ये कहा और क्यों कहा उसने। हो सकता है कि इत्तफाक बनाने के लिए, आपस में दिलों में नफरत ना हो, इस ताल्लुक से, इस नजरिए को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कह दिया हो कि भाई 8 वहां पढ़ लो, 12 अपना आप आकर के पढ़ लो। तो इसे भी तो पता एक ये ही चला बात कि है, तो वो फिर हम तो चाहते हैं जो गुमराह है उनसे नफरत हो। गुमराही से नफरत नहीं होगा तो लोग गुमराही से कैसे बचेंगे? आपस में भाई अगर देखो, इत्तेफाक होगा तब तो लोग, आवाम जो है इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ मिलजुल के रहते रहते गुमराही इख्तियार कर लेंगे। फिर 10-20 भाई साल के देखो बाद जो है हमारा पूछने वाला नहीं होगा, सब गुमराह हो जाएंगे, क्योंकि गुमराही बहुत तेजी से फैलती है। भाई देखो, नफरत तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि इनसे जुस्तजू करते रहो, समझाने की कोशिश करते रहो। ना समझ रहे, हमारा जो है, जितनी हमारे पास अल्लाह ने इल्म पहुंचाया, हमारा हक अदा हो जाएगा। कल कयामत में हम कहने के हकदार होंगे कि अल्लाह, जितना इल्म तूने हमें दिया, हमने लोगों तक पहुंचाया, नहीं मानी इन्होंने, इनकी मर्जी। बात ऐसे ऐसे ये जवाब नहीं सवाल है नहीं बनेगा ना जी। जनाब, आप जिस तरह से आप अहले हदीसों से मुकाबला कर रहे हैं, इस तरह मुकाबला कर नहीं पाएंगे आप। मुकाबला करना नहीं है तो हमारी तरह सख्त होना पड़ेगा अहले हदीसों के नहीं, मैं मुकाबले में। बड़ा जब उनके पीछे नमाज भाई, भी पढ़ोगे तो उनके पीछे नमाज पढ़ के आप उनसे मुकाबला करोगे, आप वो रास्ते पर नहीं आएंगे, बल्कि हमारे अवाम रास्ते से भटक जाएंगे, हमारे अवाम गुमराह हो जाएंगे। इसलिए हम लोग बहुत भाई ज्यादा सख्ती इसलिए करते हैं। वो जितने अहले हदीस हुए हैं आटे में नमक के बराबर, 2% भी अहले हदीस नहीं है पूरी दुनिया में। हाँ, भाई बाकी मैं 98% मुकल्लिद है। मैं आपको बता दूं, ये बात बड़ी साफ सुथरी सी है कि आप हिंदुस्तान के अंदर क्या, पाकिस्तान, बांग्लादेश में चले जाएं, भाई इनकी मस्जिदें होती कहाँ हैं? सीधी छड़ी किसी इलाके में एक आधा मिल गई। हाँ, ठीक है ना, ये तो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, इससे आदमी जो है एकदम शिकार हो रहा है इनका। हर आदमी दीन के मसलों को जानता नहीं, पहचानता नहीं, कम जानकारी है, दीन का शौक उसके अंदर है, वो इनकी तकरीरें सुनकर धोखे में आ जाता है, कुरान हदीस के नाम पर इनसे धोखा खा लेता है। ठीक है ना, बहरहाल वो हर तो जगह बात इनकी, हर है। इलाके में मस्जिदें नहीं है मेरे भाई। जब उनके देखिए, एक मुकाबला करने का तरीका आप जो अपनाए हैं, इससे हमारे अवाम तो और ज्यादा भटक जाएंगे, उनकी तरफ चले जाएंगे। आप उनके अकाबिरीन को आप रहमतुल्लाहि नहीं अलैह कहेंगे, नहीं मेरे भाई, उनके मेरे किताबों मेरे को आप भाई, तारीफ करेंगे। गलत 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 तजुर्बा ले रहे हैं आप। भाई जब से मैंने फिरका हदीस छोड़ा और मैं व्हाट्सएप की दुनिया में आया हूँ, अब से 7-8 साल पहले जो है, ऐसा समझ लीजिए, हर कोई दिन खाली होता था जिस दिन फिरके अहले हदीस, मतलब ग्रुपों में से जो है अहले हदीस बनने का ऐलान कोई ना कोई करता रहता था। लेकिन जब से अल्लाह ताला ने खड़ा किया है इन लोगों के खिलाफ और लोगों को भी, तो आज पोजीशन ये है कि अहले हदीस होने का ऐलान नहीं करते, बल्कि अहले हदीस छोड़ने का ऐलान होते हैं। हम्म। भाई देखो, मैं हूं या आप हो, जी। दीन से मोहब्बत अपनी जान से भी ज्यादा करते हैं। हमें फिरके अहले हदीस से, बरेलवी से, देवबंदी से मतलब नहीं, दीन से मतलब है। दीन का जो सही रहनुमाई, दीन का जो सही तर्जुमानी कर रहे हैं, उनकी तो पहचान होगी ना। सिर्फ दीन कह के आप जो जा रहे हैं, तो दीन, हर कोई दीन कहकर ही अहले हदीस की तरफ जा रहा है, दीन कहकर ही देवबंदियत की तरफ जा रहे हैं। तो दीन की सही रहनुमाई आप जो जिसको समझ रहे हैं, तो वो सही रहनुमाई की पहचान के बगैर तो आप दीन का काम नहीं कर सकते ना। जी
मैं एक बात तो आपसे सही अर्ज पहचान करने जा कैसे रहा हूँ। होगी? एक बात सही मेरी, एक पहचान गुजारिश कैसे और सुन होगी? लीजिए। एक गुजारिश जी आपसे एक सुन लीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें मैंने तकरीबन 700 वीडियो अपलोड किया था, और किसी वजह से जो है ये एक सुलह कुल्ली और अहले हदीस और आरएसएस मिलकर जो है, आरएसएस वाले इकट्ठा आकर मेरे जिस गांव में मैं इमामत करता था उस गांव में आकर मुझ पर हमला किया। मुझ पर हमला किया मतलब पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके दबाव डाला कि हम हिंदू मुस्लिम का राइट करा देंगे अगर यहाँ ये सब वीडियो डिलीट ना किया जाए। तो मतलब मैंने अहले उस हदीस वालों ने भी? अहले हदीस और आरएसएस बजरंग दल वाले और एक नकली जाली पीर, हाँ। तो मतलब एक बात बताना मेरे भाई, अहले हदीस और बजरंग दल का इनमें आपस में क्या कनेक्शन है? ये क्यों आए साथ में? मैं ये बात सुनिए, पूरा सबूत है मेरे पास। वहाँ एक वीडियो मैंने, मेरे 700 वीडियो था, अच्छा उसमें 700 वीडियो में से 2-4 वीडियो आरएसएस वालों के खिलाफ था। तो अच्छा और सुलह कुल्ली एक जाली पीर है जो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु को अफजल नहीं मानता, हाँ। तो उस पीर के खिलाफ भी मैंने 2-4 वीडियो अपलोड किया था। तो वो ये पीर कहाँ ने का अपने पीर है? गुंडों को, वो पीर के मुरीदों ने अपने गुंडों को भेजा बम्बई अच्छा से आंध्र प्रदेश, तकरीबन लाखों रुपया खर्चा करके मुझ तक पहुंचा। वो पुलिस से जो है मेरा लोकेशन लेकर मेरे पास पहुंचा था। अच्छा पहुंचकर आरएसएस वालों को, वहाँ के लोकल नेताओं को इकट्ठा किया, देखो तुम्हारे खिलाफ ये मौलवी जहर फैला रहा है, ये मौलवी तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है, तुम हमारा साथ दो। फिर वो सुलह कुल्ली जो राबजी पीर है वो अहले हदीसों के पास गया। तो उस गांव में अच्छा अहले हदीस कमज़ोर थे, सुन्नी लोग ज़्यादा थे, बरेलवी लोग। तो अब अहले हदीसों को मौका मिला कि हम तो पहले कमज़ोर हैं, इनसे मुकाबला नहीं कर सकते, अब दूसरा दुश्मन भी इनका आ गया तो हम इनका साथ देना चाहिए। तो फिर अच्छा आरएसएस वालों के साथ अहले हदीस वाले हो गए, और अहले हदीस और ये सुलह कुल्ली पीर जो राबजी है, ये मिलकर, तीनों मिलकर पूरे मस्जिद कमेटी वालों को मस्जिद के सामने बुलाया। पूरे गांव वाले भी आ गए। अब मैं नया नया वहाँ इमाम था, 1 हफ्ता हुआ था, और गांव वाले एकदम अचानक से डर गए कि ये शायद कहीं कोई गलत काम अंजाम देकर यहाँ आकर छुप गए हैं, इस गांव में आकर इमामत कर रहे हैं। तो पूरे गांव वाले आ गए, कोई समझ नहीं पाए कि मौलाना का क्या गलती है। जी तो जी मस्जिद के सामने आते ही, और मेरे बारे में वो सोशल मीडिया पे कुछ देवबंदियों ने भी कुछ गलत बात फैला रखा था कि ये जी। मदरसा नहीं चलाते, मदरसा के नाम पे झूठ फैला रहे हैं, चंदा करते हैं। तो ये सब बोलकर ना, तो अच्छा आप जलालुद्दीन बोल रहे हैं क्या? हाँ, मैं वही जलालुद्दीन चिश्ती बोल रहा हूँ। अच्छा 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 तो अच्छा, आप सुनी सुनो थी बात। आपके बारे में ये बात, आपके बताने से जो है जहन में आया कि ग्रुपों की दुनिया में सुना था मैंने ये। हाँ, सुने थे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरा 2 जगह मदरसा चलता है, हाँ। अच्छा अच्छा तो अच्छा, 2 जी जगह जी। मदरसा चलता है। मदरसा देखो अपने जाति पैसे से तो कोई चलाता नहीं, नहीं 99% नहीं, ये तो मदरसा। भाई देखो मुसलमानों के आपस में मदद करने से ही जो है चलते हैं ये। हाँ, तो मैं मदरसा चलाता हूँ, और जितने जी भी मेरे खिलाफ बकवास हैं, कोई भी एक बात भी किसी ने आज तक सबूत नहीं दिया, समझे। सिर्फ दीन जी। के काम आपके को खिलाफ, रोकने के लिए। जी आपके खिलाफ ज्यादातर आपके ही लोगों ने, जो मैंने व्हाट्सएप की दुनिया में देखे। ज्यादातर नहीं, सुनो, एक बंदा ने मेरे साथ किसी बात में जाति झगड़ा, मेरे साथ झगड़ा हुआ, तो उसने 2 जी मिनट का एक ऑडियो मेरे खिलाफ जारी किया था। उस जी ऑडियो जी को जी। देवबंदियों ने इतना फैलाया कि सारे दुनिया में बात पहुंच गई कि जलालुद्दीन ऐसा 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 है। तो जब जी जी जिसने मेरे खिलाफ बकवास किया ना, उसने मुझे देखा ना, जो लोग फैला रहे उन लोगों ने मुझे देखा। जिन लोगों ने मुझे देखा है, जिन लोगों के साथ मैं रहता हूँ, वही लोग तो मुझे जानते हैं ना। जी जी। अब सही जो बात है, जिनके साथ आप रहते हो या जिनसे बात करते हो, जिनसे मुलाकात होती है, वही आपके बारे में ज्यादा हाँ, बेहतर जानते अब होंगे। जहाँ मेरा मदरसा है, वहाँ के लोग जी अगर कोई बात कहे कि जलालुद्दीन ऐसा है, तो वो तो जी ज्यादा पक्की बात होगी ना। जी, बिल्कुल सही बात अब है। जितने लोग मेरे साथ रहते हैं, जहाँ हमारे मदरसा के आसपास के इलाका है, कहीं मैं जुमा पढ़ाने जाता हूँ, कहीं तकरीर करने जाता हूँ, किसी गांव में अगर कोई प्रोग्राम हो, कोई मैयत हो, तो लोग मुझे दावत देते हैं, बुलाते हैं, सारे लोग मुझे पहचानते हैं। उनमें से जी कोई बंदा अगर कह दे किसी 1 रुपया का फ्रॉड के बारे में, तो आप उसको यकीन कर सकते हो कि ये लोग जलालुद्दीन को अच्छी तरह जानते हैं, ये लोग फ्रॉड ही कहता है। तो जी ऐसे एक भी बंदा नहीं कह रहा है। सोशल मीडिया पे जितने लोग कह रहे हैं,
मैं चैलेंज से कहता हूँ, एक आदमी भी मुझे देखा भी नहीं, आमने सामने मुलाकात भी नहीं हुई। तो अब ये जो जो आपको लाइन पे लिया है, ये अब्दुल सत्तार भाई हैदराबाद में रहते हैं। इनके पास मैं कई बार गया हूँ, ये मुझे देखे हैं। मैं जब हैदराबाद जाता हूँ तो मेरे जितने मिलने वाले हैं इकट्ठा एक जगह बैठते हैं, तो उस बैठने वालों में ये भी आते हैं। और ये अब्दुल सत्तार भाई भी खुद जानते हैं, जलालुद्दीन के साथ में जो लोग बैठते हैं उन सब से भी। एक बात तो बताएं जलालुद्दीन भाई, आप तो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं ग्रुपों की दुनिया से, हाँ मैं जानता हूँ, आप अहले हदीसों से लेकिन अच्छे आपने मुझे लड़ाई क्यों फोन करते हो। करवाया जबकि आपको पता भी है मैं बरेलवी देवबंदी डिबेट करता ही नहीं। नहीं, असल में देवबंद आप नहीं करते हो, मैं वही बात बताने जा रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल पे मेरा 600-700 वीडियो था, उसमें मैंने अहले हदीसों के खिलाफ तकरीबन आधे वीडियो अहले हदीसों के खिलाफ है। अभी भी मैं वो जो हादसा हुआ, सारे राबजी और अहले हदीस और बजरंग दल तीनों मिलकर आके गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए, गांव के लोगों के सामने अहले हदीस वाले और राबजियों ने और बजरंग दल वालों ने मुझे धमकी दिया, अगर तुमने वीडियो डिलीट नहीं किया तो पूरे गांव में हिंदू मुस्लिम का राइट हो जाएगा और फिर तुम सारा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर। तो फिर मैंने सोचा कि मुसलमानों का नुकसान ना हो, वीडियो डिलीट हो तो होने दो। फिर मैं किसी तरह से मैं 500 वीडियो मैं डिलीट करवा के मैंने हिंदू मुस्लिम का राइट होने नहीं दिया। और अभी 160 वीडियो मेरे पास मौजूद है मेरे चैनल पे, फिर से अपलोड किया। अभी 170 के करीब वीडियो मेरे पास मेरे चैनल पे मौजूद है। तो उसमें ज़्यादातर अहले हदीसों के बारे में, देवबंदियों के बारे में भी डालता हूँ, अहले हदीसों के शियाओं के बारे में भी डालता हूँ। लेकिन आपके चैनल, जिन लोगों से आपका राब्ता है, आपके चैनल है एक देवबंदी खंजर बोलकर, उसमें जाकर देखिए 99% वीडियो देवबंद बरेलवियों के खिलाफ है, 99%। असल में देखें ना, मसला ये है ना कि हर आदमी की एक अपनी फील्ड होती है। अब मैं अहले हदीसों के खिलाफ ही काम करना पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर महारत है, मैं इनके बारे में ज्यादा जानता हूँ। और मैं बरेलवी के बारे में जितना जानता हूँ उतना मैंने खुल के बताया कि भाई मैं इनको अच्छा समझता हूँ बरेलवी हजरात को। किस मुकाबले में अहले हदीसों के बरेलवी हजरात अल्लाह और नबी की बात सुन के खामोश हो जाएंगे, वो कुरान हदीस की बात फौरन ले लेंगे। और अहले हदीस मुझे इस मारे अच्छा नहीं लगते, ये इतने क्या कहूँ मैं, अपनी जुबान से वो लफ्ज नहीं कहना चाह रहा, बदबख्त किस्म के लोग कौम है ये। आप कितना ही कुरान हदीस दिखा दें, कितनी दलील दे दें, ये रद्द कर देंगे, कीड़े निकाल देंगे कुरान हदीस के अंदर, माज़अल्लाह अपनी तरफ से तावीलें करने बैठ जाएंगे। लेकिन कभी भी अपने मौलवी के खिलाफ, अंधी तकलीद के खिलाफ नहीं जाएंगे, कुरान हदीस नहीं मानेंगे। जिसकी मैं मिसाल दे सकता हूँ आपको, देखो ज़ख़ीर हदीस उठा लो, कोई भी एक सही मरफू हदीस नहीं है अला सदरी के लफ्ज के साथ ज़ख़ीर हदीस में। हमने इनको 5-7 साल से जलील करके डाल दिया, लेकिन आज तक किसी भी विक्टोरिया अहले हदीस ने अपने मौलवी की अंधी तकलीद में सीने पर हाथ बांधना नहीं छोड़ा। हमने दलाइल के अंबार लगा दिए 3 तलाक पर, लेकिन किसी भी विक्टोरिया अहले हदीस ने आज तक 3 तलाक को 3 नहीं माना। अंबार लगा दिए हम लोगों ने जी। तो मुझे इस मारे ये लोग अच्छे नहीं लगते। क्यों? कि भाई दलील मिलने के बाद आदमी को अपना सर झुका देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं है, दीनी लड़ाई है। और दीनी लड़ाई जो है दलाइल से लड़ी जाती है। अच्छा। तेरे मेरे आलिम के नाम पर नहीं लड़ी जाती। बताओ, इतने बड़े बड़े उलमा, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जैसे इल्म के पहाड़ लोगों ने एक बात कहकर अपने आप को नीचे गिरा दिया कि भाई अगर हमारी भी कोई बात कुरान हदीस और कौल सहाबा के खिलाफ आ जाए तो हमारी बात छोड़ना, लेकिन ये 3 बातें बिल्कुल नहीं छोड़ना। ना अल्लाह की बात छोड़नी, ना नबी की बात छोड़नी, ना कौल सहाबा छोड़ना। जी। हमें छोड़ देना, इन्हें नहीं छोड़ना। जी। अब ये विक्टोरिया लेडीज क्या करते हैं, अपने फिरके को बचाने के लिए, अपने मौलवी को बचाने के लिए कुरान छोड़ना पड़ रहा छोड़ देंगे ये, नबी को छोड़ना पड़ रहा छोड़ देंगे ये, और सहाबा के तो ये खुले ही दुश्मन है भाई। जी। तो
भाई मैं इसलिए इस मसले में मैं कहता हूँ मुझे बरेलवी हजरात अच्छे लगते हैं। अच्छा, बरेली हजरत आपको अच्छे लगते हैं, आपके साथ में जुड़े हुए उलमा वो लोग रात दिन सिर्फ बरेलवियों को मुशरिक और क्या क्या कहते रहते, आप सुनते भी रहते हो, फिर भाई सुनकर भी देखो आप खामोश क्यों रहते हैं? कम से कम मुशरिक कहने से छोड़ना चाहिए, बिला वजह हमको मुशरिक भाई कह के। मुशरिक कहना उसकी कितनी बड़ी गाली है, बताइए। उसकी वजह यह है कि जब सामने वाला भी किसी पर फतवा लगाता है, यही तो हम मुसलमानों के लिए इस टाइम जो है बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। तो हम मुसलमान एक दूसरे को ही आपस में कर रहे हैं। बरेलवी हजरात बताओ कैसे कैसे देवबंद वालों पर फतवा लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाले के कहने की वजह से आप जिद पर कह रहे हैं, हकीकत नहीं है, सिर्फ नहीं, जिद की वजह से मुशरिक कह रहे हैं। भाई जिस अमल हकीकत को में अगर मुशरिक है तो अहले हदीस वाले तो पक्के मुवहिद, आपके आपके बुजुर्गों ने, आपके उलमा कहते हैं वो पक्के तौहीदी हैं, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हालांकि नबी के हमारे उलमा गुस्ताख ने तौहीदी नहीं हमारे है, उलमा ने किसने कहा कि ये तौहीदी है? ये रशीद अहमद गंगोही ने कहा। अहले हदीसों को इनके तौहीद अच्छे हैं, हाँ, इनके इनके तौहीद भाई किस मामले में कहा? मुवहिद किस और मामले में बेअदब। कहा? शिर्क बिदअत के मसले में नहीं कहा? नहीं, किस मसले में उन्होंने कहा? कहा कि तौहीदी है और बेअदब है, और ये आशिक है लेकिन हो मुशरिक है। सकता है उनके सामने जो अहले हदीस हो उसका मसला कुछ ठीक ठाक हो। हाँ, उनके सामने जो अहले हदीस रहा होगा, अब जो हो अहले सकता है हदीस का उसका मसला नजरिया ठीक ठाक रहा आज हो। के हैं, आज के जो अहले हदीसों के अकायद और नजरियात है, जो भाई भी हर सहाबा आदमी इकराम के बारे में, अशरफ अली थानवी उसी जमाने में लिखते हैं, जे आज से 100 भाई साल पहले 100 साल पहले अशरफ अली थानवी लिखते हैं कि ये लोग आवारा सांड की तरह है, जिधर चाहे उधर मुंह मारा। तो इससे ये बात तो साबित हो गया कि आज जो आवारा सांड दिख रहा है अहले हदीस, थानवी के ज़माने में भी वही था, किताबें भी वही मौजूद है, जो जिन किताबों पर हम एतराज़ करते हैं उन्हीं किताब जो 100 साल पहले अहले हदीसों की, इनके सनाउल्लाह अमृतसरी, नज़ीर हुसैन देहलवी, ये सब मौलवियों ने लिखा है, वो सारी बातें वही है। और उन्हीं सारी बातों की वजह से आज इनको आप जो कह रहे हैं उस वक्त पक्के मुवहिद बताए जा रहे थे, तो वही हाल तो आज ही है, आज भी है। और अशरफ अली थानवी आवारा सांड कहते हैं अहले हदीसों को। तो आपका ये जो आप कह रहे हैं कि अहले हदीसों से अब इसका बरेलवी जवाब अच्छे मैं लगते देता हैं। हूँ आपको। अब इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। आप फिरके अहले हदीस में दो तरीके की जमात देखेंगे इस वक्त भी। हाँ, एक जमात वो है जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी नहीं करते, अदब करते हैं और आलिम तस्लीम करते हैं। हाँ, एक जमात फिरके अहले हदीस की वो है कि जो खुली खुली गालियां इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को देती जी, है मिलती है सोशल मीडिया में आपको? नहीं। हाँ, बहुत सारे मैं देखता हूँ। और बल्कि कुछ अहले हदीस ऐसे हैं कि अपने ही अहले हदीसों को पकड़ के झाड़ते भी हैं जब वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की शान में कोई बदकलामी करते हैं, तो जी, वही सामने आ जाते हैं कि तुम एक आलिम दीन को इस तरीके से जुबान कैसे चला रहे हो तुम, बल्कि वो उनको अहले हदीस ही नहीं मानते। जी, ठीक है ना? तो दो जमातें तो हमें यहीं से दिख रही। तो भाई ये मसला होता है कि अगर किसी के सामने एक बंदा मिला, वो अच्छे आदत अखलाक का है, अच्छी बात करता है, अच्छे उसूल उसके हैं, सही बात करता है, हक बात करता है, तो उसको सही बोला जाएगा, और कोई गलत बात करता है तो उसको गलत बोला जाएगा। लेकिन बात यह है कि जब किसी जमात के खिलाफ आप बोलेंगे, जैसा आप कहेंगे बरेलवी, भाई तो पूरी बरेलवी जमात के पर मजमूई तौर पर उनके, सुनिए, पूरी जमात पर जो है जब तक फतवा नहीं लगता, जब तक उनके सबके नजरिए अकायद एक मैच ना हो जाए। तो पूरी जमात के बारे में गंगोही, रशीद अहमद गंगोही ने उनको, उनकी तौहीद बहुत अच्छा है और भाई तौहीद के अकायद बहुत मामले में उम्दा है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को चाहे अच्छा कहें फिरके अहले हदीस वाले या बुरा कहें, भाई ये तो बात पक्की है कि ये लोग शिर्क बिदात से जो है अपने आप को बचाते हैं। ये तो पक्की बात है। ये कोई पक्की बात नहीं है, ये भी आपको एक मालूमात के लिए, आप अहले हदीसों से लड़ते हैं, ये बात भी आप गांठ बांध के रखिए। अहले हदीस की तौहीद भी उम्दा नहीं है, अहले हदीस तौहीद के बारे में भी नीचे हैं, और सबसे नीचे है, शियाओं से भी नीचे है। मानते वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते भाई। कि कौन बोले आपको?
आप एक मसला मैं आपको समझाता हूँ, कोई सुनिए ऐसा अहले हदीस मैंने राशिद तो कोई साहब। ऐसा अहले हदीस नहीं देखा कि जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता हो। तो वही तो, जिसको आप शिरक समझते हैं, शरीक समझते हैं, वही शरीक नहीं है। आप जिस अच्छा। लाइन का शिरक आप साबित करते हैं, इसलिए तो आप उसी मसले में बरेलवियों को मुशरिक कहते हैं, जिनसे मुशरिक नहीं होते, और जिनसे मुशरिक होते हैं वो नजरअंदाज कर देते हैं। आप ये बताइए, अल्लाह के जिस्म के कायल होना, अल्लाह का जिस्म मानना, ये शिरक नहीं तो क्या है? कौन मानता है? कोई अल्लाह एक के अहले हाथ हदीस नहीं पांव मानता पिंडली अल्लाह के सभी। जिस्म को। आप अहले हदीस वाले उनके मेराज रब्बानी का बयान सुनिए। अल्लाह की पिंडलियां हैं, अल्लाह के पैर हैं, अल्लाह के पीठ है, नाक है, कान है, हाथ है। जो जिस तरह की बोली बोल रहा है, पूरा पूरा मूर्ति आ जाता है अल्लाह ताला का, माज़अल्लाह। भाई ये मेराज हाँ, रब्बानी का तो मेराज रब्बानी को तो आप कह सकते हो, लेकिन सब अहले हदीसों को तो नहीं कह तो मैं सकते ना अहले हदीसों का रहनुमा कौन है भाई। इस जमाने एक में? आलिम की बात तीन बड़े मौलवी आप अहले हदीसों पूरे का है। पूरे सुनिए, मसलक पे तो फिट नहीं कर सकते ना। बड़े उलमा की बात हर किसी पर फिट कर सकते हैं, आवाम की बात नहीं फिट कर सकते। अवाम अहले हदीस को नहीं कह रहा हूँ, अवाम अहले हदीस उलमा के, इनके बड़े उलमा अगर इनके मसलक के जिम्मेदार हैं, वो जो बात कह रहे हैं वो पूरे मसलक पर फिट होता है। इसी तरह देवबंद के बड़े बड़े आलिम ने अगर कह दिया इस वक्त, महमूद मदनी, भाई अरशद मदनी अगर कह दे, तो हम कहेंगे इनका कि देवबंदी का ये है। कोई इनका बड़ा आलिम है क्या? अब बताइए, मेराज रब्बानी पर कितने फतवे लगे हैं फिर के अहले हदीस की तरफ से ही। तो वो तो अपने हर मौलवी को जूता मारते हैं, वो तो बात अलग है, लेकिन मसलक के बड़े आलिमों में गिना जाता है मेराज रब्बानी को। हर मौलवी को जूता मारता है, वो तो मैं जानता हूँ। चले तो जलालुद्दीन भाई थोड़ा सा मुझे अपना काम भी करना है, घर से मैं फोन आ रहा गुजारिश था, ठीक करता है हूँ, ना? एक मिनट आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप अपने लोगों को बिला वजह हमारे ऊपर शिरिक का फतवा, आप जो नजरिया है बरेलवियों के भाई ताल्लुक मैं से, तो सीधी सी आप बात, अपने मौलवियों जलालुद्दीन को भी भाई कहे मैं तो बिला सीधी वजह सीधी शिरिक बात कह के। जानता हूँ। मेरी बात सुनिए, मैं सीधी सीधी बात जानता हूँ ना, तो मैं किसी के ऊपर कुफ्र का फतवा लगाता हूँ, और अल्लाह बचाए ऐसे फतवेबाजी से। अल्लाह ना करे वो बात उसके अंदर ना हो तो फतवा मेरे ऊपर लौट के आएगा। मैं नहीं लगाता भाई किसी के ऊपर फतवा, गुमराह कह दूंगा, कुछ भी कह दूंगा, उसकी अमलियात जिंदगी है, लेकिन उसके ऊपर फतवा नहीं लगाता मैं, क्योंकि अल्लाह बचाए भाई फतवेबाजी से। हम किसी को, गैर मुस्लिम को मुस्लिम तो कर नहीं पा रहे, मुसलमानों को हम खामों का काफिर बनाते भी रहे, नहीं भाई। अलग तो बात है आपके हमारे अकाबरीन मसले को के जो खिलाफ। आपने ये भी कहा कि हमारे अकाबरीन पर कैसे कैसे फतवे, वो तो 100 साल पहले दिया जा चुका है, जो वही भी, फतवा, चाहे उस वो फतवा को। देवबंदी हो भाई, चाहे देवबंदी हो या बरेलवी हो, जो फतवेबाजी खेल रहा है वो अपना जवाब खुद देगा अल्लाह को। मैं उसका ठेकेदार नहीं हूँ, ना बरेलवियों का ना देवबंदियों का। मैंने कोई ठेका नहीं लिया किसी का। वो अपनी एक कब्र में खुद सोंगे, बरेलवी भी देवबंदी भी, वो खुद देवेंगे अल्लाह को जवाब। कोई मामूली बात है किसी के ऊपर कुफर का फतवा लगाना? हंसी मजाक सोच रखा है? नहीं, वो जब खुलकर किसी का कुफर आ जाए तो वो तो फतवा देना भी जरूरी हो जाता है। ये काम मेरा भी नहीं है, ये कोई हर छोटा मोटा आलिम का भी काम नहीं है। आलिमों को बड़े जो सही संजीदा आलिम हो, वो कुफर के फतवे लगाने से पहले कांप जाते हैं किसी के ऊपर। बड़ी अच्छी तरीके से तहकीक करनी पड़ती है, क्योंकि सामने हदीस है अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अगर तुमने किसी पर कोई ऐसी बात कही जो उसके अंदर ना हो, तो वो बात लौट करके तुम्हारे ऊपर आएगी। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कि किसी के ऊपर मुंह उठाया और कुछ भी बोल दिया, कुछ भी फतवा लगा दिया। नहीं भैया, मैं इन चीजों से बचता हूँ, मेरे भाई। और अल्लाह बचाए भाई हम मुसलमानों को इन बातों से, बस मैं तो यही दुआ करता हूँ। तो आप, एक गुजारिश आपसे लास्ट ये है कि आप बरेलवी उलमा के बयानात भी जरा सुने, हमारे डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब का बयान सुने, 2-4 बयान भी आप सुनेंगे तो आप अहले हदीसों से मुकाबला करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं 1-2 बयान भेजता हूँ, 1-2 बयान सिर्फ सुन लीजिए। चलिए भेज दीजिए। हाँ, तौहीद के बारे में जो आपको भी थोड़ी बदगुमानी है कि तौहीद हमारे बरेलवियों के उलमा बयान नहीं करते। फोन आ रहा। अच्छा ठीक है, आपको मैं भेजता हूँ, उसको जरूर सुन लीजिएगा।